पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सम स्पेशल सीक्वेंस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, सम स्पेशल सम स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या होगा कि अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है तो 1 + 2 + 3 ... प्लस n, तो ये आपका होगा n + 1/2। दूसरा वाला जो पॉइंट बनेगा तो ये होता है द सम ऑफ सीक्वेंस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तीसरा आपका होगा, अच्छा ये तो लिख तो लो इसको। तो इसमें क्या होगा, n स्क्वायर लगाए तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... प्लस n का स्क्वायर। तो ये होता है आपका n + 1 2n + 1/6। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा है द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ ट्रिकों की बात करेंगे हम। कुछ ट्रिकें भी आती हैं इसमें। चलिए, ट्रिक में क्या रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है ट्रिक से ही सॉल्व किया जाता है। मेथड और ट्रिक इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा खास तो कुछ इसमें रहता नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं होते, तो हम ये कहेंगे कि फॉर्मूले आप उतना फोकस नहीं करो फॉर्मूलों पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा। ठीक है, कुछ ट्रिक करेंगे जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहेगा। ट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। इफ़ nth term of a sequence is Tn an3
ठीक है। अगर आपको सम निकालना है तो ठीक है, अगर आपको एस एन निकालना है तो समीशन ऑफ टी एन होगा। इसको आप ऐसे लिखोगे ए एन के 3 बी एन स्क्वायर सी एन प्लस टी ए एन 3 बी एन स्क्वायर सी एन, ठीक है, और कांस्टेंट के साथ भी डी लगता है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इन्हीं का। बाकी का इधर देखो, बाकी का इसमें क्या होगा कि कुछ मेथड हैं, मेथड ही हमको फॉलो करना है। मिक्स सीरीज होंगी, ठीक है, तो उनमें आपका मेथड ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे जो भी डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सम स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और इसमें हाँ ठीक है, हम क्वेश्चन ही करते हैं तो वहीं पे थोड़ा सा आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है और सम निकालना है कितना। ठीक है, ये सीरीज दी गई है, इसमें कितना 14 सम दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इधर देखिए, इस सीरीज है अपने पास एस एन, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 और ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कंसे ए जो है वो फर्स्ट 20 टर्म का सम है, बी है वो फर्स्ट 40 टर्म का सम है। ठीक है, और ये आपको निकालना है, तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो ए पे आ जाओ। ठीक है, तो जब ए निकालोगे आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सर ये तो 2 बार हो रहा है, तो जो 2 बार हो रहा है उनको लिख लो अलग। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अब आपका 20 का स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी लगा दो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए 20 21 है यानी 41 अपॉन 6 है ये, प्लस इधर आ जाओ, इसमें आप 2 को कॉमन ले सकते हो। 2 को कॉमन ले लिया तो 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो ये बचा आपका 10 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए 20 इंटू 21 41 अपॉन 6 प्लस 4, तो यहाँ पे 10 11 21 अपॉन 6। इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, 4410 बी निकाल लो। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगी, अलग अलग हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर दें, जैसे ये हम वैसे ही लिख रहे हैं, डायरेक्ट ही करेंगे। 2 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर तक जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 41 इंटू 81 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 20 21 41 अपॉन 6।
तो ये आपका आ गया, डायरेक्ट टर्म सॉल्व करके लिख रहे हैं 33620। अब यहाँ पे बोला है b माइनस 2a इक्वल टू 100 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू b की वैल्यू 33620 माइनस 2a, a की वैल्यू 8820 अपॉन 100। तो लैम्डा इक्वल टू 248। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये? चलिए देखो, इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा समझना है कि ये इसी तरह से किए जाएंगे। अब जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। तो हमको देखो गिवन है ये, चलिए ठीक है, ये गिवन है। अब इसके बाद इसका एन टर्म निकालना है, ठीक है। तो एन टर्म निकालना है तो सबसे पहले इसको देखो 1 3 3 5 और 7। इसका अगर एन निकालना है तो ए तो 3 हो गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2। ए एन इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी 2 हो गया 3 प्लस 2n माइनस 2। तो ए एन इक्वल टू 1 प्लस 2n, ठीक है। ए एन हो गया यानी 2n प्लस 1, ठीक है। तो इसका आप सीरीज का nth टर्म निकालोगे, ए एन लिखो या टी एन लिखो, टी एन लिख लो क्योंकि ए एन उधर निकाल। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। चलो ये हटा दो, ये तो समझाने में था, ठीक है। अब इसका ए एन टर्म निकालना है तो इसमें क्या है, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला क्यू वाला है, नीचे वाला ये है। तो ऊपर वाला लगेगा आपका एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हुआ, ठीक है। अब इधर देखो, अब रेड वाला ले लो। तो इसकी पावर से ये कैंसिल हो गया tn हो गया। तो एन प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ तक हो गया। ये आपका हो गया एन प्लस 1 अपॉन 6। इससे ये पूरा कटेगा 1 से, ये 3 हो गया। तो ये आपका आ गया ये आपका आ गया 3 जाएगा ऊपर, 2 होगा नीचे ये होगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो एन स्क्वायर प्लस एन। अब सब निकालना रहता है तो ऐसे निकालने तो समीशन ऑफ टी एन यानी 3/2 तो बाहर आ गया। यहाँ पे समीशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एन। तो ये 3/2 ये हो गया एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ठीक है, तो 3 से करो तो ये 2 बचा, या फिर बाद में कैंसिल कर देंगे। चलो चलिए, तो यहाँ पे अप टू 10 टर्म 10 आ गया। 10 11 इंटू 21 अपॉन 6 प्लस 10 11 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेना आप। एलसीएम हम लोग 3/2 तो यही हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, एलसीएम लोगे 10 इंटू 11 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 6, तो 3/2 पहले से ही है, ऊपर से 10 और 11 कॉमन ले लो, नीचे क्या हो गया 6 कॉमन लो, इधर क्या बचा 21, इधर क्या बचा 11 इंटू 3 यानी 33। इसको आप पूरा कॉमन ले लोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 660। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट करो। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना। क्लियर हुआ ये? देखो समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये थी, ये वाली, ये स्टेप समझना था, बाकी का तो हो ही जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको एक सीरीज दी है 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 अप टू 11th टर्म। तो इसका सबसे पहले an निकालते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4, ये तो नंबर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें क्या चेंज हो रहा है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। इधर कुछ भी नहीं, इधर 1 है, तो हमको लग रहा है इधर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था मल्टीप्लाई में, तो 1 का कोई रोल है नहीं। मतलब यहाँ पे जो दूसरी सीरीज आएगी, पहली तो होगी, दूसरी आएगी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो इसका an निकालोगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 3 और डिफरेंस 2 है 2n माइनस 1 और 2 का मतलब 2, ये हो गया। तो an इक्वल टू आ गया 2n। ठीक है, तो ये आपका ये सीरीज आ गई। tn n 2n माइनस 1 कैसे आगे समझ में आ गया? तो 1 तो दिख ही रहा है, तो n पे n हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सीरीज दिख रही 1 3 5 7 सीरीज दिख रही है, तो इसका an निकाल लोगे। क्लियर हो गया ये? चलिए, अब हमको क्या है, समीशन निकालना है, tn कर दो, तो 2 समीशन ऑफ n स्क्वायर माइनस n, तो ये आपका आ गया 2 पहले से ही है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। आपके ऊपर डिपेंड है कि यहीं पे पुट कर दो या इसको कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते जो जो चीज़ें आ रही हैं। n प्लस 1 नीचे से आ रहा है सिर्फ 2, तो इधर बचा 2 अपॉन 3 2n प्लस 1 और माइनस 1, माइनस ही है। ठीक है, अब n की वैल्यू पुट कर दो, तो n कितना बता रहे हैं इसमें, अप टू 11 करना है ना, तो n 11 करो तो 11 इंटू 12 अपॉन 2/3 इंटू 11/23 माइनस 1, 6 हो गया, तो ये हो गया 6 इधर कितना हो गया 3 काट दो, ये 2 बचा, 22 इंटू माइनस करो तो 43, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 946, ये आंसर होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या है, इसमें आपका ये दिख रहा है आपको
ये एक सीरीज दिख रही है, तो इसको लिखोगे एस इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 2 1/4 प्लस 3/4 की पावर 3 डॉट 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 ये आ रहा है इज इक्वल टू 3 के 15 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो हमको लग रहा है यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, शायद क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई हो, तो इसको 4 मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि बिना उसके सॉल्व हो नहीं रहा है। ऐसा ही करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि लग रहा है ना कि 4 ही होगा, बिना 4 के बात नहीं बन रही। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 9/4 3 प्लस 15/4 डॉट 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 ये आ गया। सबसे पहले 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 को हटाओ। ठीक है, तो थ्री बाई 4 को कॉमन ले लो, तो इधर बचा 1 का स्क्वायर। 3/4 को कॉमन लिया ने, तो इसमें 3/4 कॉमन ही नहीं आ रहा। थ्री बाई 2 का क्यों है नहीं, इस क्वेश्चन में हमको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऐसे हो सकता है, ये क्योंकि करना तो इसको पड़ेगा ही नहीं। इधर देखो 3/4 ये हो गया, ये हो गया आपका। अगर इसको नहीं करते हम तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 यही होगा, और ये 2 1/4 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। 3/4 का ऐसा ही हो गया, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा 3/2 हो गया। तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। क्लियर हुआ, ये कितना हो गया 9/4। अब देखो उधर 4 भी नहीं है, 3 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड। क्लियर हुआ, डॉट डॉट ये प्रोसेस चलेगा। तो आपका एस एन निकल के आ गया। यहाँ पे हम सीधा लिख देते 3/4 एस एन एन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 15 तक है ना, 3। ठीक है, प्लस इधर अगर कॉमन इधर लिखेंगे तो 6/4 3
प्लस 9y4 प्लस 12y4 डॉट 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 इस तरह से आप लिख जाओगे। ठीक है, सब में कॉमन ले लो, 3y4 कॉमन ले लिया, बचा क्या 3 ये हो गया इसको सॉल्व कर लो, 8 हो गया ये। तो इसको लिखोगे 3y4 इंटू 3y4 इंटू 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 4 से 2, 4 से 2, ये हो गया। इनका मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया, इनका आ गया 30, इन दोनों का हो गया ये कितना हो गया 9। ये आ गया 2700, किसके इक्वल है 2700225 लैम्डा या के, कुछ भी है के है के। तो ये तो वैसे ही कर देते नहीं, तो अगर इसको अगर हम नहीं करते ना, ये करना है तो इसको क्यों करो कैलकुलेशन, लिख लो इसको इक्वल टू 2 अच्छा ये 3 है, 3 बार होगा, कट गया 15 बार गया, ये कट गया, तो ये आपका आ गया 27, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये। फिर तुम्हें आ जाओ, एस के दिया है आपको और ये दिया है, ठीक है। चलिए सम दिया है, इसके आगे हमको इसमें करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम देखते हैं। तो इधर देखो, इसमें लगा दो आप, इसके सम का फॉर्मूला लगा लो। तो एस के जो होगा उसके होगा तो के प्लस 1 अपॉन 2 के से के कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया एस के इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है, एस के का स्क्वायर, के प्लस 1 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर 2k प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे लिखना चाहो या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, बात एक ही है। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो 1/4 के प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 पुट कर दो, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, डॉट 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 S10 का स्क्वायर इक्वल टू 5/12a, ठीक है। अब इनमें आप वैल्यू पुट करते जाओ, अब हमको ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/4 के प्लस 1 का स्क्वायर। जब 1 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1/4 तो कर लो, यही तो है, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, इसका हो गया, ये इसका हो गया, डॉट 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 के प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5/12a। देखो इसमें क्या होता है, ये जो के की जो वैल्यू है, यहाँ 1 लेना है, यहाँ 2 लेना है, और यहाँ पे कितना लेना है, कहाँ तक करना है 10 तक, यहाँ पे 10 लेना है। यानी आपका आ गया 1/4
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, 5/12 ए। 1/4 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 1, 5/12 ए। तो ये 1/4 ये हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21/6। यहाँ पे 1 है और 5/12 ए ये हो गया। टेन का कितना होगा? रुक जा। अच्छा यहाँ पे 11 होगा, 11 होगा तो ये हो जाएगा 11, ये 12 और ये 23। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो ये आपका आएगा 5/4 और ये हो गया 5/12 ए। तो 3 हो गया, 3 का इधर कर दो, 5 का कर दो तो 101 इंटू 3 ए। तो ए की वैल्यू आ गई 303। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई रियल नंबर हैं, एम और एन पॉजिटिव इंटीजर हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है हमने क्या किया। चलिए हमने क्या किया, इन दोनों में डिवाइड लगा दिया, यानी एक्स एम और वाई एम में हमने एक्स एम और वाई एन का डिवाइड लगा दिया। ठीक है, तो नीचे भी लगेगा तो 1 + 2m 1 + y की पावर 2m। तो एक्स एम और वाई एम डिवाइड लग गया, तो इधर तो कैंसिल होकर बनी आ गया। नीचे तो नीचे सिंगल डिवाइड लगा देंगे, तो 1 + 2 ये x की पावर 2m अपॉन x की पावर m y की पावर m। 1 + y की पावर 2n, x की पावर m और y की पावर m। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बन तो ऊपर ही रहेगा। इधर आ गया तो इधर देखो, ये दोनों के साथ साथ नहीं जाएगा, इसके साथ x वाला ही जाएगा, इसके साथ y वाला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। चलो तो ये आपका आ गया x की पावर -m प्लस x की पावर m y की पावर -n प्लस y की पावर n। यहाँ तक हो गया, तो ये अपन को मिल गया। अब क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन में क्या रहता है, आप यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये होता है, यानी एक्स एम प्लस एक्स की पावर -m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई m प्लस बाई की पावर -m ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सीधा मतलब है x - m प्लस x की पावर m बाई -m प्लस बाई की पावर m ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका अपोन में कर दो, m प्लस x की पावर m बाई की पावर m प्लस बाई की पावर m
तो ये आपका आ गया 1/4। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 1/। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इधर देखिए, इसके और भी जो क्वेश्चन है ये आपको हम ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, इनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, और इनको आपको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट आए तो पूछना, प्रैक्टिस करना है। उसी तरह के क्वेश्चन थे जो अभी हमने करवाए, उसी टाइप के। ठीक है।